टेम्परेचर एडाप्टेशन। सो इन रेस्पॉन्स टू टेम्परेचर, जो कि इकोलॉजिकल फैक्टर है, प्लांट के बॉडी में बहुत प्रकार के एडाप्टेशन हमको देखने को मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पर जनरली मेटाबॉलिक लेवल में एडाप्टेशन हमको देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले हम एक क्राइटेरिया कंसीडर करते हैं, वो हो गया आपका हीट टॉलरेंस। सो प्लांट अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हीट से टॉलरेट करता है बाय एडाप्टिंग सम मैकेनिज्म। वो क्या क्या मैकेनिज्म है? सबसे पहला, बाय प्रोड्यूसिंग वैक्सी कोटिंग लेयर, जिसे हम क्यूटिकल भी कहते हैं। तो कुछ कुछ प्लांट हीट इंटेंसिटी या हीट से टॉलरेट करने के लिए अपने बॉडी को अपने एपिडर्मल लेयर के ऊपर एक थिक वैक्सी लेयर प्रोड्यूस कर लेता है, जो कि वाटर लॉस रुकाता है और प्लांट को ठंडे होने में सहाय करता है। इसका उदाहरण होगा आपका कैक्टस। तो कैक्टस के अगर आप सरफेस को देखोगे तो थोड़ा शाइनी होता है और स्लिपरी होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्यूटिकल की लेयर होती है। दूसरा एडाप्टेशन है स्मॉल और हेयरी लिप्स। ओके, सो जब आपके मतलब कि प्लांट के सरफेस में आप अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हेयरी लीव्स पाया जाए, तो ये एक प्रकार से क्या करता है, प्लांट के वो सरफेस को प्रोटेक्ट करता है सन से। ओके, इसके हम समझ सकते हैं कि अगर आपके स्किन में हेयर्स ना रहे तो लाइट का इंटेंसिटी अगर पड़ेगा तो आपको जलन ज़्यादा फील होता है। बट अगर आपके स्किन में हेयर्स का मात्रा ज़्यादा हो तो लाइट की इंटेंसिटी को वो रोके रखता है। तो उसी तरह से भी प्लांट में हमें देखने को मिलता है कि हीट से टॉलरेट करने के लिए बहुत छोटे छोटे आपके लीव्स प्रोड्यूस होते हैं आपके प्लांट के सरफेस में, जो कि आपको हीट से टॉलरेट करने में सहाय करे। ये तो हो गया आपका हीट टॉलरेंस। तो टेम्परेचर में आपका हीट भी आता है, कोल्ड भी आता है। तो अभी हम देखते हैं प्लांट अपने आप को किस प्रकार से बचाता है ठंडे से। तो बेसिकली प्लांट अपने आप को डोरमेंट कर लेता है, जिसे हम डोरमेंसी भी कहते हैं। तो जब भी ठंडे का सीज़न आता है तो प्लांट एक डोरमेंट स्टेज में चला जाता है और इस फोनेमेनन को कहते हैं हम डोरमेंसी। ओके, और दूसरा चीज़ हो गया वो है एक्यूमुलेशन ऑफ एंटी फ्रीजिंग मटेरियल और सब्सटेंसेस। तो प्लांट, एक चीज़ याद रखिए, जब भी कोई भी प्लांट जो कि टेम्परेट रीजन में पाया जाए जहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि माइनस में आपका टेम्परेचर चले जाता है। तो जब भी माइनस में टेम्परेचर चले जाएगा तो सेल के अंदर जो पानी है वो भी फ्रीज हो जाता है। अगर सेल के अंदर में पानी फ्रीज हो जाए तो सेल डेड हो जाएगा। तो ये चीज़ को रुकाने के लिए प्लांट क्या करते हैं, अपने सेल के अंदर में आपका सोल्यूबल सब्सटेंस, जो जैसे कि शुगर का एक्यूमुलेशन कर लेते हैं। सो ये शुगर जब एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, तो क्या होता है, ये आपका सेल का फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा देता है और लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का आपका कमा देता है। मतलब कि और ज़्यादा कम टेम्परेचर होना पड़ेगा तभी ही सेल के अंदर में जो पानी है वो फ्रीज हो पाएगा। उसी के लिए जितना आप सोल्यूबल सब्सटेंस सेल के अंदर बढ़ाओगे उतना ही कम टेम्परेचर चाहिए होगा और ज़्यादा कम टेम्परेचर चाहिए होगा उसको फ्रीज करने के लिए। ओके, तब ये तो हो गया आपका टेम्परेचर एडाप्टेशन। नेक्स्ट इकोलॉजिकल फैक्टर है जिसके ऊपर बेस करके प्लांट अपना एडाप्टेशन करता है, वो है विंड एडाप्टेशन। सो हवा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के लाइफ में, क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर हवा में मॉइस्चर ज़्यादा हो तो ट्रांसपिरेशन रेट कम जाता है, या हवा ज़्यादा ब्लो करे तो फिजिकली प्लांट डैमेज हो सकता है और बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए प्लांट क्या क्या एडाप्टेशन करता है अपने बॉडी में? पहला तो हो गया फ्लेक्सिबल स्टेम।
तो अगर प्लांट का जो बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है जो जिसे हम स्टेम कहते हैं, अगर वो स्टेम रिजिड रहा, सख्त रहा, तो हवा अगर जोर से ब्लो किया तो वो टूट जाएगा। तो वो एक डर है। तो ये चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट अपने स्टेम को फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे क्या होता है, प्लांट बेंड होता है बट टूटता नहीं है। दूसरा हो गया स्टंट एंड प्रोस्टेट ग्रोथ। आप सभी को बता दूं, स्टंट मतलब हो गया कि छोटा, या आप कह सकते हो बोना, या प्रोस्टेट ग्रोथ मतलब जो कि मिट्टी के साथ ग्रो हो, जो इरेक्ट ना हो, जो कि सीधा ऐसा ना हो, जो मिट्टी के साथ ग्रो हो, उसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्रोथ। तो जब भी प्लांट का हाइट छोटा हो या प्रोस्टेट ग्रोथ हो, तो हवा का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। इसी की वजह से विंड अगर ज़्यादा ब्लो किया तब भी वो बच जाता है। तीसरा एडाप्टेशन है स्ट्रॉन्ग रूट। अगर कोई भी प्लांट का रूट मिट्टी से बहुत स्ट्रॉन्गली लगा हो, तो अगर जो भी हवा अगर स्पीड से आए तो प्लांट को उखाड़ के नहीं निकाल पाएगा। तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रूट की वजह से प्लांट अवॉइड करता है अपरूटिंग के लिए। सो ये सब कुछ एडाप्टेशन है जो कि विंड के इन्फ्लुएंस को कमाता है। तो नेक्स्ट जो इकोलॉजिकल फैक्टर है वो है